वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी, अदिति एंड देविका। और आज मैं आपसे बात करूंगी सेल्फ टॉक की टॉपिक पर, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं। सेल्फ टॉकिंग ऑटिस्टिक बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, सेल्फ टॉक जो है ये हम सभी लोग करते हैं, लेकिन हम सेल्फ टॉक अपने अंदर ही करते हैं, यानी कि हम साइलेंट सेल्फ टॉक करते हैं, हम इंटरनल सेल्फ टॉक करते हैं। जैसे अगर हम किसी टॉपिक पर सोच रहे हैं तो हम उस टॉपिक पर अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं, हम उसे बाहर से नहीं बोलकर करते हैं, और बच्चे जो है वो बाहर से बोलकर करते हैं। जनरली हर बच्चा कुछ ना कुछ बोलकर ही खेलते हैं, यानी सेल्फ टॉक करता है, और ये करीब 5 से 6 साल तक बच्चा बोलकर ही खेलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बच्चा सेल्फ टॉक क्यों करता है। फ्रेंड्स, सेल्फ टॉक जो हम कहते हैं वह स्टिमिंग का ही एक रूप है। सेल्फ टॉक जो है वो एक कॉमन रिपीटेटिव बिहेवियर है जो चिंतित होने पर या एक्साइटेड होने पर सोर्स ऑफ कंफर्ट हो सकता है। जब बच्चा बार बार एक ही चीज को बोलता है तो वो खुद को रेगुलेट करता है। कई बार बच्चों को कोई साउंड पसंद नहीं होते, या बाहर से कोई ऐसा सॉन्ग बज रहा है जिसे बच्चा पसंद नहीं करता, उसे दबाने के लिए बच्चा सेल्फ टॉक करता है। कभी कभी जो है बच्चा कोई प्लानिंग करता है तब भी सेल्फ टॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो वो खुद से बोलता है कि शूज पहनना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सा बैग लेना है, क्या खरीदना है, ये सब बातें खुद से बोलता रहता है। कई बार घर पर फैमिली मेंबर्स लाउड बात कर रहे होते हैं तो बच्चे को वो पसंद नहीं होता, तो वो ट्रिगर कर जाता है और बच्चा सेल्फ टॉक करने लगता है। या कई बार बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, फीवर है, बॉडी में पेन हो रही है, तब भी बच्चा सेल्फ टॉक करता है। उस टाइम बच्चा और भी ज्यादा सेल्फ टॉक करता है जब उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। फ्रेंड्स, कभी कभी तो कोई बच्चा क्लासरूम में जब एग्जाम्स होते हैं तो आंसर भी बोल बोल कर लिखता है। अदिति में भी ये प्रॉब्लम थी कि वो बोल कर लिखती थी, और जब वेदर चेंज होता था तो सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। या अगर उसे किसी बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये काम क्यों किया, तो अदिति अकेले रूम में चली जाती थी और इसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करती थी कि तुमने ये काम क्यों किया, अब कोई प्यार नहीं करेगा। फिर मैं उसे दूसरे काम में एंगेज कर देती थी कि भूल जाए, लेकिन जब रात को सोती थी तब भी उसी शब्द को रिपीट करती थी। और मैंने ये नोटिस किया कि जो भी बातें उसके मन में चल रही होती थी, कोई भी चीज उसे पसंद नहीं होती थी तो वो उसे बोलती रहती थी खुद में। तो मुझे ये पता चल जाता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अदिति हमेशा सेल्फ टॉक नहीं करती थी, सिर्फ वेदर चेंज पर करती थी, या जब गुस्से में हो, एक्साइटेड हो तब करती थी। बट यह इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से किसी का भी ध्यान अदिति की तरफ चला जाता था। तो आइए अब जानते हैं कि जब अदिति सेल्फ टॉकिंग करती थी तो मैं उसे कैसे हैंडल करती थी, या अब भी करती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी अदिति सेल्फ टॉक करती थी किसी भी टॉपिक पर, तो मैं उसे इंटरप्ट कर देती थी। इमीडिएट मैं उसमें कुछ और शब्दों को ऐड कर देती थी, उसे कम्युनिकेशन मोड पर ला देती थी, जिससे भाषा का भी विस्तार हो जाता था और उसका ध्यान भी मेरी तरफ रहता था, क्योंकि वो जिस टॉपिक पर सेल्फ टॉक करती थी मैं भी उसी टॉपिक पर बात करती थी, तो उसे ये इंटरेस्टिंग लगता था, इसलिए ध्यान से मुझे देखती भी थी और सुनती भी थी। फ्रेंड्स, जब मैं रेस्टोरेंट जाती थी तब भी अदिति सेल्फ टॉक शुरू करती थी तो बहुत ऑकवर्ड फील होता था, क्योंकि लोगों का ध्यान अदिति की तरफ होता था। उस टाइम भी मैं ये करती थी कि मैं उसी टॉपिक को लेकर बात करने लगती थी, ताकि लोगों का ध्यान उस पर से हट जाए और उन्हें ऐसा लगे कि वो मुझसे ही बात कर रही है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि सेल्फ टॉकिंग जो है वो कम्युनिकेट मोड पर आ जाएगा और बच्चे की कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी। और दूसरा ये कि सेल्फ टॉक बच्चा ज्यादा तब करता है जब उसके पास प्रोडक्टिव कुछ करने के लिए नहीं होता है और बच्चा फ्री घूम रहा होता है। इसलिए ये जरूरी है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, एक प्रेडिक्टेबल रूटीन में रहना, ताकि बच्चा हमेशा बिजी रहे और उसे सेल्फ टॉक करने के लिए समय ही ना मिले।
अदिति के लिए एक कॉर्नर मैंने बना दी थी, जिसमें अदिति अगर एग्रेसिव होती थी तो उसे उस कॉर्नर में एक हिट मी डॉल मैं रख देती थी, उस पर अपना अग्रेशन निकालने के लिए बोलती थी। और जब ज्यादा सेल्फ टॉक करती थी तो इसी कॉर्नर में लेके जाती थी और कहती थी कि यहीं पर सेल्फ टॉक करना है, इस एरिया के बाहर सेल्फ टॉक करना नहीं है। और जितनी बार सेल्फ टॉक करती थी उतनी बार मैं उसे उस कॉर्नर पे ले जाती थी। और एवरीडे ऐसा करते करते उसे समझ आ गया था कि जब भी सेल्फ टॉक करना है इसी एरिया में करना है। और जब सेल्फ टॉक करती थी तो मैं बस कहती थी और अदिति मेरी तरफ देखती थी, फिर अपने एरिया में चली जाती थी। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चों का ब्रेन धीरे धीरे रजिस्टर कर लेता है कि सेल्फ टॉक एक एरिया में ही करना है, उसके बाहर करना अलाउड नहीं है। इससे बच्चा बाहर जाकर सेल्फ टॉक नहीं करेगा। फ्रेंड्स, बच्चा जब भी सेल्फ टॉक करता है उसे इंटरप्ट कर देना है, उसे डाइवर्ट कर देना है किसी भी दूसरी एक्टिविटी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो देखकर समझ आ गया होगा कि जब बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।